साथियों, जस्ट उल्टा हुआ। संविधान का लाभ लेकर आप तो मास्टर बन गए, संविधान का लाभ लेकर के आप विधायक हो गए, लेकिन विधायक बनने के बाद लड्डू कहां चढ़ रहा है? बंधवा पे चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन मास्टर किसके द्वारा हो गए? तो उन्होंने कहा था कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। भारत भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांसीराम, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, साहू जी महाराज, पेरियर साहब, जिन महापुरुषों ने शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज़ को मजबूत करने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मैं सबसे पहले सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कोरांव विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे और हम भी मेजा की धरती से हैं। मेरा भी घर मेजा में, ग्राम पंचायत धरावल के हम पूर्व प्रधान भी रहे हैं और आपकी लोकप्रियता इस कोरांव में रही। ऐसे मुख्य अतिथि माननीय राजबली जैसल जी, इस कार्यक्रम जो बौद्ध जन सेवा संघ लड़ियारी प्रयागराज के संस्थापक राम अभिलाष इंद्र बहादुर कुशवाहा तथा इनके सभी टीम के लिए कोट कोट साधुवाद। इन सभी आयोजक समिति के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करें। और संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राम कुमार कुशवाहा जी, जिन्होंने हमको बोलने का अवसर दिया है, और इस कार्यक्रम में आए हुए पिता तुल बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, निश्चित रूप से आज जो ये कोरांव में चिंगारी चल रही थी, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि आज इस कोरांव विधानसभा में तीन स्थानों पर बौद्ध विहार बनाने के लिए कोलसरा में भी आपको जमीन आवंटित हो गया है, कोरांव में, उल्दा गांव में और पियरी में भी। निश्चित रूप से जो भी दानदाता है, मैं एक बार चाहूँगा उन सभी के लिए आप लोग बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि यही चिंगारी की देन है, आप लोगों के प्रशिक्षण की देन है। अब विषय भी बहुत लंबा है, यहाँ विद्वान भी बहुत है, उनको हम सुनने आए हैं। और जो संचालन करते हैं, निश्चित रूप से बहुत समस्या होती है, कितने वक्ता हैं और सबको कैसे समेटें। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हम बोलेंगे कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, आप लोग बोलेंगे मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखते होंगे, इस कलम को आप देख रहे हैं, इस देश में यही व्यवस्था थी। इस देश में आजादी से पहले इस देश में यह व्यवस्था थी और आप इस स्थान पर थे। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव का ये सपना था, जिसके पास ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, अभी हमारी बहन ने बताया कि जिनको बेटे मर जा रहे हैं लेकिन मुंह देखने नहीं जा रहे, पत्नी परिवार उजड़ गया, लेकिन उनका सपना था कि इस कलम को इस तरह बनाना, उनका सपना था। और उनके 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोनों, तो शिक्षित तो धीरे धीरे आप लोग हो रहे हैं, लेकिन संगठित और संघर्ष से आप बहुत दूर हैं। ये सच्चाई है।
जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे, संघर्ष करने लगेंगे और आज उसका बाबा भीमराव सपनों का भारत हो जाएगा। उन्होंने सपना देखा था, तथागत भगवान इतना पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति ने, अभी हमारे संचालन कर रहे, मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट हमको समय मिल जाए, आग्रह चाहूँगा। 1 मिनट बोलिए। तो उन्होंने ये सपना देखा था और सबसे अच्छा धर्म उन्होंने अध्ययन किया कि हिंदू धर्म में तो हम पैदा हो गए, लेकिन उसका अध्ययन दिया कि अगर हम इस धर्म में बने रहेंगे तब भी इसमें बहुत दूरियां हैं। तालाबों में आपको, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने सपना देखा था कि जब संविधान का लाभ लेकर के आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, विधायक बनोगे, सांसद बनोगे, गांव के प्रधान बनोगे, तो हमारे कारवा को आगे बढ़ाओगे। लेकिन साथियों, जस्ट उल्टा हुआ। संविधान का लाभ लेकर आप तो मास्टर बन गए, संविधान का लाभ लेकर के आप विधायक हो गए, लेकिन विधायक बनने के बाद लड्डू कहां चढ़ रहा है? बंधवा पे चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन मास्टर किसके द्वारा हो गए? तो उन्होंने कहा था कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान। साथियों, कहना तो बहुत है लेकिन समय कम है, यहाँ बहुत वक्तागण है, विद्वान साथी हैं। आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय करते हुए जय हिंद, जय संविधान।